ते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली हो जो जंगकुक तुमसे शादी करना चाहते हैं। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, ते तुम हो तो किस्मत वाली। जंगकुक तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे। हाँ, कितनी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए मरी जा रही है, लेकिन उन्होंने तुम्हें चुना। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हमें शायद बाहर जाना चाहिए, मुझे दी से मिलना है। हाँ बस हो ही गया, चलते हैं। हेलो मिस्टर यूरो, बाय द वे बिजनेस इवेंट तो चेयरमैन और प्रेसिडेंट के लिए होता है, फिर आप एक्चुअली मिस्टर पार्क वो अब हमारे बॉस यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैं। ओह ओके, सही जगह अपना मुंह खोला करो तुम। क्यों मैम, क्या मैंने कुछ गलत कहा इनसे? सही तो कहा। मैं तुमसे बकवास नहीं कर सकती। और वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो तो मैंने कार में छोड़ दी। बेवकूफ़। अब मैंने क्या किया? वो फाइल प्रेजेंटेशन के लिए थी, मैंने तुम्हें बताया तो था। क्या? ओह गॉड। अब एक सेकेंड, मैं भी लेकर आता हूँ उसे। रुको तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर रहो, मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ से कहीं मत जाना मेरे आते तक। किस घड़ी में मैंने इसे अपनी कंपनी का सीईओ बनाया था। काश मैं कोई ऐसा जादू करती कि इसके पास थोड़ा सा दिमाग आ जाता और ये कंपनी को कैसे चलाना है ये सब। हाँ यूंगी। अब आपको मेरे ऊपर से हटना चाहिए शायद। I'm really sorry. It's okay. By the way, excuse me. हाँ, वो आपका फ़ोन। ओह थैंक यू सो मच। जिमिन उठते ही वहाँ से भागने लगती है। ये अकड़ू हर लड़की से तो अच्छे से बात करता है, तो आज मेरे साथ इतना रूडली, यहाँ तक इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे जाना चाहिए। अब क्या मैंने इसे पहले कहीं और देखा है? मुझे इसकी आंखें याद क्यों नहीं आ रही? मैंने ठीक से देखा भी नहीं। अब खैर मुझे इससे क्या, मुझे वैसे भी उसके अलावा किसी और लड़की को नहीं देखना। ये सब बोलते हुए यूंगी अंदर चला जाता है। Now you may exchange your rings and start this new life with a soft kiss. Hey, क्या मैं तुम्हें किस दे के कुछ भी ना कहने पर जंगकुक उसे किस नहीं करता। ते अब घर के लिए चले? मेरी दी कहाँ है? फिर से वही बात, मैंने तुम्हें कहा ना कि शादी के बाद मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। अभी शांति से घर चलो। मेरी दी कहाँ है पूछा मैंने। मैंने कहा ना तुमसे, तुम मिल लोगी उससे। फिलहाल अभी घर चलो, मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं शादी को कभी नहीं मानती। वेट, क्या?
तुम इस शादी को कभी नहीं मानोगी। हाँ, क्योंकि ये शादी मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई है। मैं मजबूर थी इसे करने के लिए। ध्यान से सुन लो डियर हो चुकी वाइफ, क्योंकि अब पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। और बात रही तुम्हारे दी की किडनैपिंग की, तो उन्हें मैंने कभी किडनैप किया ही नहीं था। तुम्हें बस इस बात से डराया। क्या? तो दी दी कहाँ है? और तुमने मुझसे झूठ बोलकर ये शादी की? ऑफ कोर्स, जैसे कि तुम तो बहुत अच्छे काम कर रही हो। जो तुमने मेरे साथ किया, बस उसी पैतरे से मैंने तुम्हारे साथ वो किया। जंगकुक, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। तुम बहुत बुरे हो जंगकुक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात याद कर लो, वो दिन भी जल्द आएगा जब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन तब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी और मैं अब किसी झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी दी के पास जाना है। अभी तक तुम्हारी दी को कुछ हुआ तो नहीं है, मगर अगर तुम यहाँ से जाने की और मेरे घर वालों से ना मिलने की बात करोगी, तो ज़रूर तुम्हारी दी को कुछ ना कुछ हो सकता है जो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। तेजोंगकुक की बात पर और भी ज़्यादा टूट जाती है और रोते हुए वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरी कोई गलती नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारी झूठी बातों से मेरा गुस्सा और बढ़े, चुपचाप जाकर कार में बैठ जाओ। जीसू, जेनी, इसे यहाँ से ले जाओ। बिजनेस इवेंट 4 बजे तक ख़त्म हो गया था, इसलिए जिमिन 5 बजे तक घर आ चुकी थी और दे को पूरे घर में ढूंढ रही थी। कमरे में ढूंढ लिया, लिविंग रूम में, बालकनी में। कहाँ चली गई ये लड़की? आज तो सैटरडे है, आज तो इसकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है। फिर अभी तक ये घर क्यों नहीं आई? नहीं तो मुझे मैसेज किया, ना ही कॉल की। अगर किसी के घर जा रही हो तो मिंजी, हाँ, उसे ही कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ, क्या? तो तुम कहाँ थे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अभी आ रही हूँ। जिमिन अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। बाय द वे, मिंजे ते का सीक्रेट एजेंट है, जो कि उसके यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहकर उसके यूनिवर्सिटी आने और जाने का ध्यान रखकर जिमिन को इन्फॉर्मेशन देता था। लेकिन आज जब छुट्टी के वक्त ते वापस घर जाने के लिए नहीं निकली, तो उसने जिमिन को ये बात इन्फॉर्म कर दी। डैड, आराम से। मुझे पता है जूनी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ मॉम, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे वो स्पेशल ट्रीटमेंट वाली डॉक्टर वो आ गई? नहीं जे हो, मिस्टर ली से मेरी बात हुई है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी शाम के 6 बजे कौन आया होगा? मुझे क्या पता। एक सेकंड, तो यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। नहीं मॉम, मैं देख कर आता हूँ। जे हो डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। अभी कौन आ गया? हाँ, जॉन्गकुक? हाँ मैं। और आप ये सब कुछ छोड़िए और जाकर जल्दी से हयांग और मॉम और डैड को लेकर आइए। हाँ, लेकिन इससे अचानक क्या हो गया? तू अंदर तो आ पहले, क्या बात है? अब वो सब कुछ छोड़िए, अब मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? हाँ बाबा, अब जल्दी जाइए। लेकिन जॉन्गकुक, कैसा सरप्राइज? हयांग, अब बहुत पूछते हैं। प्लीज़, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए ना। बस थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कौन है अब? जॉन्गकुक, तुम खड़े क्यों हो? अंदर आओ, तुम्हारे डैड भी आ चुके हैं। मॉम, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मॉम,
अब ते अंदर आ जाओ। हाँ, ये लड़की कौन है जंगकुक? मॉम, ये है टी। अगर टी है तो पानी में रहना हमारे घर में क्यों आई है? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ते है। तो मैं कौन सा मजाक? हाँ, मैंने इससे शादी की है। क्या? शादी? हाँ, और आज से आपकी बहू है मॉम। क्या हुआ मॉम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जिन जंगकुक से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। मम्मी क्या बात है? ते तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मॉम, क्या बात है? आप ऐसे चुपचाप होकर वहाँ से क्यों आ गई? वाह जंगकुक, तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट और उनकी तबीयत को बिगड़े पूरे एक दिन भी नहीं हुए और तुमने शादी कर ली। नहीं मॉम, ये शादी, ये मुझे डैड। जंगकुक बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। ओके, तुमने शादी की तो उससे पहले मुझसे पूछना ये तुमने ज़रूरी नहीं समझा? मॉम, मैं आप सबको बताना चाहता था लेकिन डैड ने कहा कि शादी के बाद बताना, और इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा था। प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए। लेकिन मॉम, ते अच्छी लड़की है और डैड ने ही उसे पसंद किया है, इसलिए मैंने उससे शादी की है। मैं तुम दोनों का क्या करूं? मॉम, वो आप सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा करिए। जंगकुक, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कैसी है, बस वो मेरे घर को संभाले। और मुझे इस बात से ये एतराज़ी नहीं है कि वो इस घर में नहीं आएगी, लेकिन ऐसे बिना बताए और अचानक ये तुमने सही नहीं किया। खैर छोड़ो, वो दोनों तो तुमसे बड़े हैं, तुम सबसे छोटे हो, और ये पहली बार तुमने मेरे खिलाफ जाकर कोई ऐसा काम किया है, और मैं तुमसे गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। जाओ, उस लड़की को अंदर लेकर आओ। आई लव यू सो मच मॉम। पता नहीं कहाँ होगी मेरी ते, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? और ये मिंजी, इसमें भी ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। कोशिश तो करती ना तुम। खैर, मुझे जीपीएस ट्रैक से ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये लोकेशन तो, एक सेकेंड, ये लोकेशन तो जो मिस्टर ली ने भेजी थी, लेकिन सर ने तो मुझे मिन मेंशन का। ये मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। सर ने मुझे मिन मेंशन का लोकेशन भेजा था और ते का लोकेशन भी वहीं का बता रहा है। इसका मतलब ते लोकेशन कहीं मिन मेंशन, जंगकुक ने उसके साथ कुछ। ओह गॉड, मुझे अभी के अभी वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे गई तो कहीं किसी को शक ना हो जाए। मुझे, हाँ, आज तो मुझे वहाँ पर ट्रीटमेंट वाली डॉक्टर बन के जाना भी था। हाँ, इसी के बहाने मैं तेरे को भी वहाँ पर ढूंढ लूँगी। मुझे अभी जाना चाहिए। जिमिन अपना लगेज लेकर मिन मेंशन के लिए निकल जाती है। वैसे वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। एक्चुअली गाइस, मुझे यूनमिन, तेकुक और नामजिन के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग शिप्स के रिक्वेस्ट आते हैं। सो मैं बता दूं, एक्चुअली मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। आई एम रियली सॉरी, बट यूनमिन, तेकुक और नामजिन के अलावा मैं जेहोप आर्मी भी शिप करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझसे जीकुक, तेगी, नामकुक एंड अदरवाइज येनहोप, इन सब के अलावा मैं दूसरे जो शिप्स होते हैं उनमें वीडियोस एडिट नहीं कर सकती। आई नो कि ये बात थोड़ी अजीब है, मगर आई एम सीरियसली सो लॉयल पर्सन। और मैं यहाँ पर किसी को भी ये नहीं कह रही कि दूसरे शिप्स गलत हैं या फिर ऐसा कि उनमें कोई बात नहीं है।
आई एम सीरियसली कि यूनमिन तेकुक और नामजन येनहोप की वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियोस बनाऊंगी। मगर दूसरे शिप्स, ये बात मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, जो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ये सब मैंने लिख लिया है। सो प्लीज़ गाइस, थोड़ा आई होप कि आप लोग मुझे समझेंगे। एंड दूसरी बात रही तो आप लोग चाहे तो जो क्रिएटर्स ऐसे शिप्स को बनाते हैं और उन पर वीडियोस बनाते हैं उन्हें आप कह सकते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि इन द बिगनिंग मैं शुरू से ही यूनमिन तेकुक, नामजिन और येनहोप पर ही वीडियोस बना रही हूँ, और ऐसे अचानक से मुझे अगर दूसरे शिप्स का कमेंट मिल जाता है तो मुझे थोड़ा क्रिटिकल लगता है। और हम लिटिल बिटर इमोशनल टाइप में छोटी छोटी चीज़ों से जल्दी अटैच हो जाती हूँ, और इसलिए आई एम रियली सॉरी गाइस। आई होप कि आप लोग मुझे समझेंगे।